नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन। बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। NH 48 पर एसिड टैंकर पलटा, 2 घंटे तक जाम, फायर ब्रिगेड ने पाया धुएं पर काबू। अज्ञात वाहन की टक्कर से दर्दनाक हादसा, एक युवक की मौत, दूसरा घायल। ऑपरेशन सिंदूर की विजय पर गूंजा राष्ट्रभक्ति का स्वर, डूंगरपुर में निकली भव्य तिरंगा यात्रा। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में स्थित नेशनल हाईवे 48 पर सोमवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया, जब एसिड से भरा एक टैंकर लेहड़ा घाटी में अनियंत्रित होकर पलट गया। टैंकर पलटने से उसमें भरा तेजाब हाईवे पर फैल गया, जिससे गहरा धुआं और तीखी बदबू उठने लगी। इससे 2 घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा उस वक्त हुआ जब टैंकर उदयपुर से अहमदाबाद की ओर जा रहा था। लेहड़ा घाटी में वाहन चालक नियंत्रण खो बैठा और टैंकर पलट गया। एसिड बिखरते ही तेज धुआं उठने लगा, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई और वाहन चालकों को आगे देख पाना मुश्किल हो गया। तुरंत ही हाईवे पर ट्रैफिक जाम लग गया। घटना की सूचना मिलते ही बिछीवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई। वहीं डूंगरपुर नगर परिषद से फायर ब्रिगेड टीम भी मौके पर पहुंची। फायर इंचार्ज धुलेश्वर परमार, फायरमैन मुकेश सुथार और ड्राइवर शंकरलाल कटारा ने पानी का छिड़काव कर एसिड से उठते हुए धुएं पर काबू पाया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के दौरान टैंकर को हाईवे के किनारे हटाया गया और साफ सफाई करवाई गई, जिसके बाद हाईवे पर दोनों ओर से यातायात को पुनः बहाल किया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन एसिड के रिसाव से पर्यावरण और सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बनी हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और टैंकर मालिक तथा चालक की जानकारी जुटाई जा रही है। बांसवाड़ा के अंबापुरा थाना क्षेत्र के पालड़ा पुलिया के पास हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब 2 युवक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। तभी एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पुलिया से जा टकराया, जिससे दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान लक्ष्मण ने दम तोड़ दिया। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है। हादसे में घायल दूसरा युवक शाम का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। सूचना मिलते ही अंबापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है, ताकि हादसे के जिम्मेदार वाहन और चालक की पहचान की जा सके। कल शाम को 9:45 PM पर पाडला पुल के ऊपर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मृतक गंभीर चोट लगने से लक्ष्मण पिता नाथू सरकोटा की मृत्यु हुई और एक घायल अन्य है जो श्यामजी पिता रंजी है सरकोटा, वर्तमान में NGH में इलाज जारी है। डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। DOIT सभागार में हुई बैठक में कलेक्टर ने सभी विभागों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और पूर्व में दिए गए निर्देशों की पालना की गई और रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान PHED विभाग को पेयजल व्यवस्था की सतत मॉनिटरिंग करने और कंट्रोल रूम पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने सभी सरकारी विभागों में जल आपूर्ति की स्थिति की ब्लॉकवार रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। PWD विभाग को डूंगरपुर बिछीवाड़ा हाईवे पर सड़क किनारे की झाड़ियों की सफाई तथा नगर परिषद क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्यों के वर्क ऑर्डर शीघ्र जारी करने को कहा गया। इसी के साथ ही कामड़ी अहाड़ा में प्रस्तावित तहसील भवन का निर्माण कार्य तुरंत शुरू करने और समय पर पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए। डिस्कॉम से कृषि व घरेलू कनेक्शन की प्रगति, शिक्षा विभाग से अपार ID योजना, पशुपालन विभाग से मंगला पशु बीमा योजना की समीक्षा की गई। वन विभाग को पौधारोपण की स्थिति पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। बैठक में ADM दिनेश चंद्र धाकड़, CEO हनुमान सिंह राठौड़, ADM सावरलाल आपसरा समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना द्वारा चलाए गए सफल ऑपरेशन सिंदूर की विजय पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से सोमवार को जिला मुख्यालय पर एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में 101 फीट लंबा तिरंगा लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग उत्साह और गर्व के साथ शामिल हुए। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व TAD मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने किया। इस मौके पर सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा
और राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी सहित भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता, ग्रामीण, शहरवासी, महिलाएं, बुजुर्ग और दिव्यांग जन भी शामिल रहे। यात्रा लक्ष्मण मैदान से शुरू होकर शहर के प्रमुख चौराहों और मार्गों सहित तहसील चौराहा, पुराना अस्पताल, कंसारा चौक, सोनिया चौक, माणक चौक, दर्जीवाड़ा, मोची बाजार होते हुए नगर परिषद रोड से गेपसाकर की पाल पर पहुंची। यात्रा के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और भारतीय सेना जिंदाबाद जैसे नारों से पूरा शहर गूंज उठा। कई युवा महापुरुषों की वेशभूषा में नजर आए। वहीं बड़ी संख्या में महिलाएं पारंपरिक परिधान में तिरंगा लहराते हुए शामिल हुई। दिव्यांगजन भी ट्राईसाइकिल पर पूरे जोश के साथ यात्रा का हिस्सा बने। यात्रा का शहर के विभिन्न स्थानों पर फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया। गेपसागर की पाल पहुंचकर सभी ने भारत माता की तस्वीर के समक्ष सामूहिक राष्ट्रगान गाया। इसके पश्चात जिले के वीर शहीदों को नमन करते हुए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह तिरंगा यात्रा न केवल सेना की वीरता को सम्मान देने का माध्यम बनी, बल्कि देशभक्ति और एकता का अद्भुत उदाहरण भी पेश किया गया। ऐरों की ना गैरों की, भारत माता शेरों की, ऐरों की ना गैरों की, भारत माता शेरों की। सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। NH-48 पर एसिड टैंकर पलटा, 2 घंटे तक जाम, फायर ब्रिगेड ने पाया धुएं पर काबू। अज्ञात वाहन की टक्कर से दर्दनाक हादसा, एक युवक की मौत, दूसरा घायल। ऑपरेशन सिंदूर की विजय पर गूंजा राष्ट्रभक्ति का स्वर, डूंगरपुर में निकली भव्य तिरंगा यात्रा। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए डूंगरपुर बांसवाड़ा बुलेटिन के साथ। नमस्कार।